Hello, good morning, students. Myself, Dr. Dushyant Pradeep, and you are watching my YouTube channel, Dr. Dushyant's Physics Classes. So, in today's lecture, we are going to start with the topic of mathematical tools for physics. जैसे कि हम सबको पता है, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस है? दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन्स. डन. जो नेचुरल फिनोमिनन्स हैं वो एक से ज्यादा हैं. बहुत सारे किस्म के नेचुरल फिनोमिनन्स हैं. नेचुरल फिनोमिनन जितने भी हैं उनको, जैसे नेचुरल फिनोमिनन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जो है मोशन. अब मोशन को अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो आपको कुछ वेरिएबल चाहिए जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट, कि आपकी मूवमेंट कितनी है, आपने कितना टाइम लिया, आपकी वेलोसिटी कितनी थी. ये कुछ आपके पास आ जाते हैं. लेकिन सिर्फ वेरिएबल होने से ही हमें मोशन की डिस्क्रिप्शन का पता नहीं चलता. स्टिल वी नीड सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज डिवीजन, एडिशन, subtraction, and along with these we need certain special operations too. तो हम कुछ ऐसे मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करेंगे फिजिक्स और फिजिक्स के फिनोमिनन को समझने के लिए, और उन फिजिकल फिनोमिनन्स के रिलेटेड जो हमें बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए जो टूल्स हमें यूज होंगे हम उनको थोड़ा स्टडी करेंगे. तो पहला आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर व्हाट इज अ टूल. तो टूल क्या है? वो डिवाइस जो हेल्प करती है, जो ईज देती है टू डू समथिंग. ठीक है. तो यहां पे हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स हैं. मैथमेटिकल टूल्स हैं मींस वो प्रोसेस, वो ऑपरेशन. कौन किसका ऑपरेशन? मैथ्स का ऑपरेशन. ऑपरेशन किसे कह रहे हैं हम? जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, रूट्स फाइंड करना है. वो ऑपरेशन जो हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ईज देता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल जो है उसे कहेंगे मैथमेटिकल टूल. और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है माना जाता है ये कि मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. मींस मैथ्स को आप कभी भी फिजिक्स से अलग नहीं समझ सकते, या आप कभी भी फिजिक्स को मैथ्स के बिना नहीं समझ सकते. अगर कभी भी आपको फिजिक्स को डील करना है तो आपको मैथ्स के डिफरेंट टूल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. चलिए आज का ये लेक्चर हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं. यहीं से हम यहां पे इसको डिस्क्राइब करते हैं, कुछ मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ते हैं. यहां पे हमारे पास जो मैथमेटिकल टूल्स आज हम लेंगे वो हम शुरू करेंगे हमारे बेसिक, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं वहां से शुरू करेंगे. तो पहला हम कंसेप्ट याद करेंगे, रिव्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, दैट इज 2. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो जर्नल फॉर्मेशन में हम लिख सकते हैं दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसमें ए बी सी ये क्या है? ये कांस्टेंट्स हैं. ये क्या है? कांस्टेंट्स हैं. और कोफिशिएंट्स हैं किसके? एक्स स्क्वायर के, एक्स के. डन. और ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती. ए कैन नेवर बी 0. क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो आपकी हाईएस्ट जो पावर वाली एक्सप्रेशन है वो खत्म हो जाएगी, और आपकी जो बची हुई इक्वेशन है वो अब क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी. देख लीजिए, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं निकाल दूं, इस टर्म को अगर मैं निकाल दूं, तो जो पीछे बची हुई टर्म है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये अब क्वाड्रेटिक नहीं है. ये क्या बन जाएगी? एक लीनियर इक्वेशन.
तो हमारे जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है, हाईएस्ट कोफिशिएंट पावर का कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो रहना चाहिए हमेशा, अगर आपको उसी पावर्स को लेके चलना है। डन। चलिए अब हमारे पास यहां पे जो x है, यहां पे जो x है, x हमारा क्या है, यहां पे वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। और x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। x की उस वैल्यू को हम कहेंगे रूट। x को क्या कहेंगे? उसे रूट। तो रूट क्या हो गया? एक्चुअली रूट हो गया वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? जो आपके पास यहां पे वो वेरिएबल क्या है? x है। वो वैल्यू वेरिएबल की जिसे जब हम when substituted in equation, in equation satisfies that, उसे क्या करता है? सेटिस्फाई कर देता है। सेटिस्फाई करने का मतलब वहां पे उस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर हो जाती है। ये बात समझ आई आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी। लेकिन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मैथमेटिकल टूल जो है वो हम सब ने पढ़ा हुआ है। सिंपलेस्ट टूल है। क्या है वो? देखते हैं। हम सिंपली डायरेक्टली हम उसी पे जा रहे हैं कि हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन जो हमने स्टडी किए हुए हैं, तो हमारा जो टूल है वो क्या था? टूल था टू फाइंड द रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। सो वही फॉर्मूला हमारे इस पूरे सॉल्यूशन को, अदरवाइज आप क्या करते? फैक्टराइज करते। फैक्टराइज करके उसके बाद इसे सेपरेशन करते, एक्स की वैल्यूज निकालते। एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी? यहां पे दो वैल्यूज होंगी भाई। एक्स की जितनी हाईएस्ट पावर होती है इतनी ही वैल्यूज उसकी मिलती हैं यहां पे हमें। तो यहां पे x की पावर 2 है तो हमें दो ही वैल्यूज मिलेंगी, मतलब इसके रूट्स 2 होंगे। तो हमें जो उन रूट्स को निकालने का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज माइनस बी। बी वैल्यू है किसकी? कोफिशिएंट ऑफ x की। प्लस माइनस, प्लस माइनस क्यों? क्योंकि दो रूट्स हैं। देन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, minus 4 into a coefficient of x square, c the constant, divided by 2a। तो अगर इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यूज 2 है यहां पे, मींस x की वैल्यू 1 है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और x की दूसरी वैल्यू है माइनस बी, माइनस पहले में आ गया प्लस, दूसरे में आ गया माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो यू हैव गॉट टू वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम दिस जर्नल टूल इन विच वी आर यूजिंग प्लस एंड माइनस इन सॉर्ट ऑफ दैट। ठीक है भाई, अब आपके पास ये टूल आ गया। किसको सॉल्व करने का आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आ गया। अब आपको एक टूल और मैं बताता हूं कि अगर आपको बोला जाए भाई रूट्स तो ठीक है, मुझे रूट्स की जरूरत नहीं है, मुझे वैल्यू दो कि इन इक्वेशन के रूट्स का सम या प्रोडक्ट कितना होगा। अज्यूम कि x की दो वैल्यूज है x1 और x2, इनका सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। सम और प्रोडक्ट आपने निकाल दिया तो आपके पास क्या बन गया? सम निकाला तो आपके पास बन गया भाई सम x1 प्लस x2। लेकिन मेरे पास रूट्स नहीं है, रूट्स नहीं है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। और अगर प्रोडक्ट निकालने को बोला जाए x1 x2, देन इट इज इक्वल टू c अपॉन ए। c इज द कांस्टेंट, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square। तो ये आपके पास कुछ टूल्स आ गए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। चलिए ये समझ आ गया आपको। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं और
इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूं 2x² प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन आ गई, इसके रूट्स निकालिए। सबसे पहले रूट्स निकालने के, इसके आपने रूट्स निकालने हैं, ठीक है। रूट्स निकालने हैं तो सबसे पहले मुझे चाहिए ए की वैल्यू। ए कितना है 2। ए क्या होता है x² का कोफिशिएंट। बी क्या होता है x का कोफिशिएंट। सी क्या होता है कांस्टेंट, कितना है -5। डन, गॉट द वैल्यूज। नाउ हमारे पास टूल क्या है, टूल है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सारी की सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² मन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए क्या है 2, सी क्या है -5। चलिए अपॉन 2 इंटू ए क्या है 2। सॉल्व कीजिए इसे अच्छे से, आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या आ रहा है आपके पास। सॉल्व करने के बाद योर x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। We got this one upon 2 2 जा 4। So we got -3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या है 40 प्लस 9 49, और 49 का रूट क्या हो जाएगा 7। सो -3 प्लस -7 अपॉन 4। डन। अब आपके पास पहले हम यूज करते हैं प्लस को, फिर हम यूज करते हैं माइनस को। चलिए देखते हैं। अब x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास। एक x की वैल्यू को हम क्या मान के चलते हैं x1, और दूसरी मान के चलते हैं x2। चलिए x1 किसके बराबर आ गया, प्लस वाली वैल्यू को ले लेते हैं -3 पहला प्लस 7, प्लस माइनस था प्लस 7 अपॉन 4। 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, 4 अपॉन 4 कितना हो गया 1। तो फर्स्ट रूट आपका आ गया भाई x1 इज इक्वल टू 1। अब x2 में हम माइनस ले लेते हैं अपॉन 4, वी गॉट 7 3 2.5, 7 3 10 हो गए, 10 अपॉन 4 हो गया -2.5। सो यू गॉट टू रूट्स। सो 1 इज x1 आपके पास कितना आ गया 1, और x2 कितना आ गया -2.5। तो ये आपके दो रूट्स आ गए डायरेक्टली निकालने से। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, इसको डिफरेंट फॉर्मेशंस में ले जाना पड़ता, इसे ब्रेक करना पड़ता। ये था आज का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट। अब अगर इसी कंसेप्ट के साथ दूसरे फॉर्मेशन में चले जाएं, अब दूसरा अगला टूल जो है, वो अगला टूल जो हम यूज कर रहे हैं वो है एक फॉर्मूला, वो है एक एक्सप्रेशन, दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन with the help of binomial theorem। बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली क्या है, ये एक्सपेंशन है एक ऐसे नंबर की, एक ऐसी टर्म की। अगर कभी हमारे पास एक एक्सप्रेशन ऐसी आ जाए 1 प्लस एक्स, और इसकी पावर 2 या 3 से ज्यादा हो जाए, जैसे कि हमें पावर a प्लस बी का स्क्वायर आता है, a प्लस बी का 3 क्यूब आता है, बट इफ वी हैव बीन गिवन द वैल्यू हायर देन दैट, मींस लेट्स सपोज n, देन वी हैव टू यूज दिस वन। चलिए कैसे यूज करते हैं, मैं इसकी टर्म्स को बाद में समझाता हूं, पहले एक्सपेंशन फॉर्मुलाइज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, n इज अ नंबर। डन। n क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। अब 1 प्लस n इंटू एक्स, एक्स आपकी ये वैल्यू है, डन, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू, ये ध्यान रखिएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसा ही साइन है, दैट इज दिस टर्म इज नोन एज अ फैक्टोरियल, सो इट इज 2 फैक्टोरियल। क्या है मैं अभी बताता हूं, इंटू एक्स स्क्वायर
ध्यान से देखिएगा, ऊपर हर नंबर अपने पिछले वाले नंबर के साथ रेगुलरली मल्टीप्लाई होता जा रहा है। एन से पीछे क्या था, n-1 यहां आ गया, इंटू एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, जितना एक्स की पावर है इतना ही उसके डिनोमिनेटर में है। यहां भी आप लिख सकते हो 1 इंटू फैक्टोरियल, क्योंकि एक्स की पावर कितनी है, 1 है। प्लस सो ऑन अप टू लास्ट टर्म पे चले जाइए, यू गॉट 3 2 1, ठीक है। तो लास्ट टर्म जितना मर्जी आप इसे इंक्रीज करते रहिए। यहां तक समझ आ गया। अब मैं आपको बताता हूं भाई, जो टर्म्स हमने कुछ यहां पे यूज की हैं, व्हाट आर दोज। चलिए, और तो सब कुछ पता लग गया, बट हमें फैक्टोरियल का पता नहीं लगा। सो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, फैक्टोरियल का मतलब है कि जिस नंबर की आप बात कर रहे हो उस नंबर को अपने पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते चलिए अप टू जीरो। जैसे 1 है, 1 के पीछे कौन है, 0, लेकिन फैक्टोरियल उसके साथ भी रहेगा। और हमेशा याद रखें, 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल भी 1, तो हमारे पास 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 1। चलिए दूसरा, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू पीछे कौन है, 1, सो 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू है 1, सो वो होगा 2। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3, उससे पीछे कौन है 2, उससे पीछे कौन है 1, बट फैक्टोरियल साथ रहेगा, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मतलब ही 1 है। आप आराम से इसे 1 ही लिख सकते हो। सो 3 2 जा 6। तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। इस तरह आप जितने मर्जी। तो ये है एक्सपेंशन आपकी। अगर आपको कोई ऐसी टर्म मिल जाए जिसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो, जिसका नंबर, जिसकी पावर बहुत ही बड़ी हो, लेकिन यहां पे एक कंडीशन यूज हो रही है भाई, ये एक्सपेंशन हर जगह अप्लाई नहीं होती। इसकी एक कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और वो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपकी जो एक्स की वैल्यू है, आपकी एक्स की जो वैल्यू है, दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन 1। ये x की वैल्यू अगर 1 से छोटी नहीं है तो यू कांट अप्लाई दिस एक्सप्रेशन, यू कैन अप्लाई दिस एक्सपेंशन बाय यूजिंग दिस बाइनोमियल थ्योरम। डन। और अगर ऐसा कंडीशन है तो आप आसानी से 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को आप 2 या 3 टर्म्स तक ले जा सकते हो, बहुत है इतना आपके लिए, ठीक है। क्योंकि x की जैसी जैसी पावर्स होती जाएंगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और वो वैल्यू आप आराम से इग्नोर कर सकते हो। सो दैट इज अबाउट अ बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और मैथमेटिकल टूल्स को देखेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसमें से काफी चीजें यू माइट हैव ऑलरेडी नोन अबाउट दैट इन योर हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, बट वी विल डू दैट फॉर द सेक ऑफ to understand the physics concepts. So that was today's chapter, today's topic on mathematical tools 1, the introduction about the quadratic and the binomial theorem. So thank you very much. Keep watching the channel, subscribe it, share it, like it. Thank you. Have a great day, wonderful time ahead. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.